नमस्कार जी। मैं राजीव सक्सेना एक बार फिर आपके सामने। आज मैं बात करूंगा मोदी जी की, और मोदी जी की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बात करूंगा। मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं। ये बात बहुत बढ़िया है कि देश का प्रधानमंत्री इतने ऊंचे पद पे बैठने के बाद ये कहता है कि मैं देश का चौकीदार हूं। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। मगर चौकीदार अपना काम बाखूबी करे, बाखूबी नहीं हो रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि दिल्ली के सड़कों की हालत बस से बदतर है, और इतनी बदतर हालत है सड़कों की कि शब्दों में बयान नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये दिल्ली की जितनी भी सड़कें खराब हैं, किसकी वजह से खराब है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों की? मोदी जी यहां रहते हैं, मोदी जी दिल्ली के अंदर रहते हैं, और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। तो राजधानी तो ऐसी होनी चाहिए ना जिसकी सड़कें मक्खन मलाई हो, बिल्कुल एकदम चले तो लगे हाँ हम किसी देश की राजधानी के ऊपर चल रहे हैं, राजधानी की सड़कों पर चल रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है। इस कदर सड़कें खराब हैं। मैं अभी हाल ही में बस अड्डे के पास स्टीफन अस्पताल है, जब आप बर्फ खाने से वापस 30,000 के लिए आएंगे ना, तो वहाँ 2 गड्ढे, इतने भयंकर गड्ढे हैं कि वहाँ कभी भी भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। और जब उस एक्सीडेंट में कोई मर जाएगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों जने उसके घर जाएंगे, 5-5 लाख का चेक देंगे और कह देंगे हमें बड़े ही दुख की बात है। और पिछले 1-1 सालों से वो गड्ढे मैं देख रहा हूँ जो आज तक नहीं भरे गए हैं। मेन रोड पे वो गड्ढे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी कोई मर सकता है। उन गड्ढों को या तो किसी के मरने के बाद भरा जाएगा, अगर मरने के बाद नहीं भरा जाएगा तो मरने से पहले उन गड्ढों को क्यों नहीं भरा जाता? और देखिए, दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, जहां वो गड्ढे हैं ना, वहां से 10 मिनट की दूरी पर एलजी हाउस है, मात्र 10 मिनट की दूरी पर, और 20 मिनट की दूरी पर केजरीवाल जी का घर है, जहां पर वो गड्ढे हैं। और वो गड्ढे कभी भी किसी की भी मौत का कारण हो सकते हैं। बस मैं ये पूछना चाहता हूं, या जिस दिन कोई उसके अंदर हादसा होगा, वो गड्ढे हादसे के बाद भरे जाएंगे, और हादसे से पहले क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? मोदी जी की सरकार को 7 साल हो गए हैं देश में आए हुए, और इन 7 सालों में दिल्ली की सड़कों की हालत खत्म हो चुकी है। राजनीति अपनी जगह है, आप दोनों राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पब्लिक को चलने के लिए सड़क मिले, गड्ढे नहीं। मैं आपको उन सड़कों की फोटो भी दिखाऊंगा, वीडियो बना के लाया हूं मैं उन सड़कों की, और सड़कें मैं आपको दिखाऊंगा। 1 साल से देख रहा हूं मैं वो गड्ढे, और 1 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, मगर फिर भी 1 साल कह रहा हूँ उन गड्ढों को। जहाँ मेरी ये वीडियो रुकेगी वहाँ मैं दोनों ही वीडियो डालूंगा उन गड्ढों की। 2 गड्ढे हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं। इनका जिम्मेदार कौन होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं और गड्ढों की और इससे भी बुरी हालत दिखाऊंगा सड़कों की, मैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए सर, ये है स्टीफन के बाहर की सड़क, ये स्टीफन है, स्टीफन हॉस्पिटल, और मैं आपको गड्ढे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, और मेन हाईवे है ये, और दूर दूर तक गड्ढे हैं सर। अब ये गड्ढा और दिखाता हूँ मैं आपको, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए सर, ये है स्टीफन के सामने, और मैं आपको गड्ढे की शक्ल दिखाता हूँ, कितना गहरा गड्ढा है। ऐसा मेन हाईवे है, और इस कदर बुरा ये सामने सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है। और इस कदर गड्ढों की हालत है, ये देखिए, गड्ढे तो बेशुमार है सर, बेशुमार।
ये इतना ख़तरनाक गड्ढा है, कभी भी रात को इसमें हादसा हो सकता है, मगर कोई भी सुनवाई नहीं है उसकी। स्टीफन के सामने और 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन के पार्किंग के गेट के बाहर, मैन हाईवे।